आप सबको बहुत बहुत आशीष दी, उस घर का कल्याण उद्धार हो, और जितने लोग प्रेरणा बना रहे हैं बहुत आशीष दे। हमारे भाई नहीं हुआ फूल वाला वो नहीं, फूल वाला। ये क्या कर रही है? अरे आइए ना, आइए आइए। ये तो दूध लेके बैठी है। तो वो बहुत आशीष दे। वैसे मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमारे इतने अच्छे आदमी बेटा बेटी है जो इतना प्यार कर रहे हैं। खुदा इन्हें 1000 गुना दे और स्वर्ग के झरोखे खोल दे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर इनका आदर का 100 गुना इन्हें मिले यीशु के नाम से। चिको परमेश्वर दोनों लोगों के साथ परमेश्वर आशीष दे काजल को और किशन भाई को। कि सच में प्रभु का इन्होंने वचन बहुत टाइट से पूरा किया है कि प्रभु के वचन में लिखा है कि जो मेरे भेजने वाले का आदर करता है, परमेश्वर का वचन कहता है मैं उसका आदर करता हूँ। और इन्होंने बहुत आदर किया है। परमेश्वर ने बहुत टाइट से आशीष दे और 2025 में दोनों पति पत्नी को स्वर्ग से आशीषित करे और अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करे। इनके बच्चों के लिए मैं आशीष छोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से। इस घर का, इनके जीवन का कल्याण उद्धार। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपके इंतजार में थी कि परमेश्वर तू मेरे भाई को बचा ले परमेश्वर। और आपका वचन कहता है कि जब यीशु मसीह उसके पास आए मरियम के, और यीशु मसीह ने कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो तेरा भाई बच जाएगा। आज विश्वास है प्रभु कि प्रभु को भाई बचाया गया। आज इनके बच्चे बचाए गए, उनका परमेश्वर वाइफ बचाई गई। खुदा हमने बच्चों को आत्मिक प्रभु अपने जीवन में ले लिया है। यहाँ से हमारे आत्मिक बेटा बेटी है, इनको आप और भी डबल और डबल करना। आज हम पूरी कलीसिया मिलकर आशीषित करते हैं इनके बच्चों को, इनकी नौकरी को प्रभु, काजल के हर एक काम को हम आशीषित करते हैं। राखी बहन के प्रार्थनाओं को परमेश्वर, विश्वास को आशीषित करते हैं। और जितने लोग यहाँ पर आए हैं प्रभु तेरे लोगों के लिए प्रार्थना के लिए प्रभु, उनके घरों, उनके जीवन को आशीषित धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं प्रभु। हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया प्रभु जी आपकी आराधना करते हैं खुदा। प्रभु जी आपको भेंट चढ़ाते हैं खुदा। बना बना लिया ताकि हम बन जाएं, चाहे जिए बस तेरे गुण गाएं। तेरे हाथों में यीशु शिफा का खजाना है। याद करूंगा उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। पर्वतों को देखूंगा मैं, पर्वतों को देखूंगा मैं। कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है। मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया। कुछ अलग तो हो रहा है, अभी से हो रहा है। एक तो पहली बात तो बहुत खुशी है कि आप सब आए। मुझे बहुत खुशी है। और जैसे अभी जब
जब से आए दीदी तब से खुशी हो रही है मन में, और मुझे पूरा उम्मीद है आने वाला समय में मेरा हर एक चीज़ अच्छा होगा। आमीन। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर मेरे साथ हैं और आगे रहेंगे। इसलिए धन्यवाद करता हूँ सबको। वो एक अद्भुत गवाही है मेरे लिए, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब जो अब से पहले ये परमेश्वर में प्रार्थना में या कोई बर्थडे सडे में मैं इसको लेके जाती थी, दबाव के साथ जाते थे, मगर मैं उस खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि अपने समय के अनुसार जब अपने बेटे को चुना और अभिषिक्त किया, तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सच में एक अलग ही परमेश्वर की योजना इसके जीवन में आ रहा है। और मैं आपको सच में कोई पढ़ाई नहीं, मैं एक अपनी समझ के आपको बता रही हूँ कि एक ऐसा माहौल था, एक ऐसा वो था कि वो उसकी तबीयत खराब हो रही थी, तो 50 रुपये नहीं था कि उसकी दवाई आए, मगर ये 6 महीने के अंदर जब से उसने प्रभु को ग्रहण किया परमेश्वर जान करके, सच में परमेश्वर अभी 42 या 50,000 का सामान ये लाया है अभी इस हफ्ते में। तो ये परमेश्वर की योजना है और हर एक चीज़ में परमेश्वर आशीषित कर रहा है। ये अभी 10-12 साल से मेरे पास रह रहा था, मगर इतने कंपनियों में इसने काम किया और इतना बढ़ के पैसा कहीं नहीं मिला जितना इस 6 महीने में मिला। तो मैं परमेश्वर का जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है, क्योंकि दिन प्रतिदिन परमेश्वर अपने समय के अनुसार अपने बेटे को इसलिए आशीषित करता है कि ये और भी सबको जाने और सब इन्हें स्वतंत्र कर सके। क्योंकि अगर ये बाई चांस हम किसी को देख करके, मनुष्यों को देख करके अपना मन को कच्चा करते हैं, तो वहाँ हम झुक जाते हैं, दब जाते हैं। मगर अगर हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर के लिए अड़े और खड़े रहते हैं, क्योंकि मैं भी अपने जीवन में बहुत ऐसा समय आता है मेरे पास कि मैं डाउन हो जाती हूँ, मगर मैं प्रार्थना को लेकर कभी अपने आप को मन छोटा नहीं करती हूँ, और मैं यही जानती हूँ कि मैं परमेश्वर से अलग होकर के कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए ये मेरा विश्वास है। आज सच में वो विश्वास मेरे अंदर था, इसलिए इतना उतराव चढ़ाव मेरे जीवन में आया कि दीदी से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। प्रभु उसका प्रतिफल अब मेरे जीवन में दिया। तो मैं यही सोचती थी कि मेरी फैमिली में से कोई ऐसा उठ के खड़ा हो कि मुझे समझ सके, क्योंकि सब मुझे पागल समझते हैं कि तुम्हारा फ़ोन बंद रहता है, तुम एनी टाइम प्रार्थना में रहती हो, तुम ऐसे करती हो, तुम प्रार्थना में रहती हो। ऐसा क्या प्रार्थना होती है जो तुम एनी टाइम फ़ोन बंद रखते हो? एक ऐसा सवाल हमारे परिवार में था, मगर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि कोई समझने वाला, यही मेरा एक प्रार्थना था परमेश्वर से दिल से कि प्रभु कोई जन ऐसे मेरी फैमिली में खड़ा कीजिए जो मुझे समझ सके, और वो खुदावन वो समय मेरे जीवन में लाया। मैं जितना धन्यवाद करूँ उस परमेश्वर का कि अब मुझे लगता है वो 7 साल 8 साल की प्रार्थना जो हमारे लिए अभी ये रही है, तो परमेश्वर अपने समय के अनुसार हर एक काम करता है। और जो इस टाइम परमेश्वर ने ग्रहण उसने किया, जो स्ट्रगल करके उस परेशानियों में जो ग्रहण किया, अब ज़्यादा महत्व परमेश्वर को देगा और दे रहा है अपना दिल खोल के। सच में इसने मुझे ये चीज़ जो बोला कि दीदी देखना कुछ कमी ना रह जाए, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि पहला शब्द उसका मैं अपने अंदर ली, और जहाँ जहाँ मैंने जैसे कहा उसने हर एक चीज़ में तैयार रहा। ये परमेश्वर का अनुग्रह है और उसके ऊपर उतरा। जो बच्चा 50 रुपये के लिए तरस रहा था, आज परमेश्वर ने भरपूरी से उसको उसके जीवन में दिया। फिर हमारी दीदी की प्रार्थना भी है और सच में परमेश्वर की दया है कि अपने अनुग्रह से उसको भरा है, अपने आत्मा से भरा है। तो ये हमारी काजल है, मैं आपको बताऊँ, मैं अपनी बेटी की फंक्शन करी थी शादी के बाद, तो इसने कहा कैसे हम 2-2.5 घंटा वहाँ बैठेंगे, कैसे लोग बैठे रहते हैं, ये इसके मुंह का अंगीकार था, मगर तमाम जुओं को परमेश्वर ने तोड़ा और आज वो अड़ी और खड़ी रहती है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर जब चुनता तो नई तरीके से चुनता, अपने आत्मा से अभिषेक करता है। सॉरी मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम ले ली, मगर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, हर एक बातों के लिए धन्यवाद करिए, हमारा खुदावन है और सारी महिमा हमारे परमेश्वर को मिले। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते सकते हैं। आपसे बात करना है कि देखो जो मुझ में बना रहेगा वह क्या होगा, फलेगा। यह ना हम 15 निकाल सकते हैं, और पहले से पढ़े। सच्ची दाखलता मैं हूँ हाँ और मेरा पिता किसान है, हाँ, जो डाली ले जाओगे और वहाँ पर सफल हो गई और जयवंत हो गई, क्योंकि वचन में लिखा तुम उस वचन के कारण शुद्ध हो गए जो तुमने रिसीव कर लिया। जिस बात को आपने मान लिया उस बात के कारण तुम आज आशीषित हो। नहीं तो आज वो भी बहन कहती है नहीं आप प्रार्थना करवा लो, तो भाई की मन में होता है दीदी तो बस प्रार्थना नहीं, मैं जानता हूँ मैं इतना टाइम से नहीं हो रहा है मेरा काम, तो कैसे हो जाएगा आज। लेकिन हमने वचन को सुना, हमने बात को माना और हमने उस वचन को आशीष प्रार्थना को लिया और वचन के तुम इसी वचन के कारण शुद्ध हो।
इसलिए 14 में लिखा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना आप पढ़ो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। इसलिए अब तुम नहीं डरो, संसार की चिंता नहीं करो, रिश्तेदारों की चिंता नहीं करो, किसी परिवार की चिंता नहीं करो, क्योंकि जब प्रभु आपको बढ़ाएगा, जब परमेश्वर आपको सफल करेगा, आपका सीना चौड़ा ही रहेगा और आप ऊंचे पे खड़े रहोगे और एक दिन आपकी सब बात माने। हालेलुया। हालेलुया। आज आपको कह रहे हैं वो लोग कि आप क्या कर रहे हो, आप पागल हो गए, आपका कोई नहीं है, आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जिस टाइम आपके पास लौटा इससे होगा ना, परमेश्वर का काम है कोई पूछे, मुझे उसको बताए कि मेरे जन को कैसे रखना है। अगर आपको परमेश्वर पूछ रहे हैं इससे बड़ी क्या बात है, अगर उसने आपका हाथ पकड़ रखा है इससे बड़ी क्या बात है। अगर हम पकड़ेंगे तो छोड़ देंगे, लेकिन वो पकड़ेगा वो नहीं छोड़ेगा। आज उसने पकड़ा है, उसने संभाला है। आज परमेश्वर ने आपके बच्चों को, आज अपना बड़ा बेटा है उसके लिए भविष्यवाणी होगी, तो ये फर्स्ट टाइम उसकी शादी हुई और इनके लिए प्रार्थना हुई, बहन का धन्यवाद की प्रार्थना रखा। मैंने कहा परमेश्वर उसको कुछ आशीष देना है और परमेश्वर उसी मन के साथ में उसको आशीष दिया। तो प्रभु का वचन तो पहले से ही तुम्हारे ऊपर क्लियर हो गया, लेकिन हम सुन नहीं थे, समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन जैसे ही रिसीव करा हमारे अंदर आगे वो देहधारी हो गया। हालेलुया। वचन में लिखा वचन देहधारी होता है, मनुष्य के बीच में वो देना पड़ता है। तो वचन हमारे अंदर देह में चला गया और वो पूरा धारण कर लिया और अपना काम शुरू किया। लोग वचन अंदर नहीं लेते। यीशु मसीह का वचन में लिखा है कि जब मरियम से वचन बोला गया कि हे मरियम तू गर्भवती है, तेरा पुत्र होगा, तो अभी वो सुन रही थी, वचन को रिसीव नहीं कर रही थी, वो क्वेश्चन कर रही थी कि प्रभु कैसे हो सकता है, मैं माँ कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी तो अभी शादी भी। वो वचन अंदर नहीं जा रहा था, वचन उसके शरीर में नहीं जा रहा था, क्योंकि वो भी वचन को वापस कर दो। कैसे हो सकता है, मेरी तो अभी शादी भी। उसने बोला प्रभु का आत्मा तुझ पे उतरेगा, ये कभी भी मरने वाला नहीं, ये डे बाई डे चलता है। और हमारी एक आत्मिक सेवा है, खुदा ने मुझे एक आत्मिक सेवा के लिए चुना है कि तुम जाओ मेरे राज्य की खोज करो। वहाँ उसकी खोज में आपको पाया। ये बेटी भी सुन रही है, आने वाले समय में ये परमेश्वर को धन्यवाद करेगी, आने वाले समय में ये बोलेगी कि नहीं यीशु मसीह वह काम करता है। जब ये मेरे जीवन में यीशु का कार्य देखेगी तो कहीं ना कहीं बीज तो सभी के पास जा रहा है, वचन तो सबके पास जा रहा है। जिस दिन अपने देह में धारण करेंगे वो आप मनुष्यों के बीच में क्या होगा। जब सारा को बोला तो गर्भवती होगी, लेकिन उसको अंदर शक आया, स्वर्गदूत ने डांटा कि प्रभु के लिए कोई बड़ी बात नहीं। हमने आपको बोला कि प्रभु आप लोगों के जीवन में बड़ा काम करेगा, बंदे मुझे पता नहीं क्या करेगा, जो करेगा तो सामने क्योंकि ये वचन परमेश्वर की भविष्यवाणी होती है। जब कहते हैं प्रभु का आत्मा बोले तो कौन भविष्यवाणी ना करेगा, हम चुप थोड़ी रह सकते हैं। तो परमेश्वर कह रहा है, इसलिए कह रहा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास हो। हालेलुया। किसी मनुष्य पे नहीं, किसी आदमी पर नहीं, किसी भी संसार पे नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है तुम मुझ पर विश्वास करो। और क्या लिखा है, और मुझ पर भी विश्वास रखो। हाँ मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। हाँ यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, हाँ। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए आशीष तैयार कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा जीवन तैयार कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि जब यहाँ आप बैठ के प्रचार कर रही है, आने पिछले दिनों में क्या हमारे लिए आसान था? क्या हमने कभी सोचा था कि हम घर घर जाके इस तरह से प्रार्थना करेंगे या इतना सेवकाई करेंगे या इतना कुछ होगा? क्या हमने सोचा था कि हमारा कोई ऐसा स्वागत करेगा? जो हम एक कोने में पड़े थे, लोगों के त्यागे हुए, तुच्छ समझ के छोड़ देना, गरीब समझ के छोड़ देना, मजाक करना, ठट्टा करना, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे लिए एक जगह दूंगा, मेरी ये पुत्री बन जाएगी। आपको उससे पहले सेवा सब कुछ मिल चुकी है, ये खुदा का आत्मा ही है। लेकिन आज वो और सत्य का आत्मा जिसमें आपको अप डाउन नहीं लगेगा, घबराओगे नहीं, आप बड़ी बड़ी जीत हासिल
हासिल कर सकते हो, आप बड़े बड़े काम को सफल कर सकते हो। और जिस काम में आप हो उसमें आपके लिए प्रभु बुद्धि देगा, वो आत्मा देगा जो बात करनी है, वो सब बातें तुम्हें सिखाएगी। चाहे आप ऑफिस में हो, प्रभु का आत्मा आपको सिखाएगा। आपको कैसे अपना जीवन चलाना है, प्रभु का आत्मा सिखाएगा। आगे, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। क्योंकि संसार उस आत्मा को ना जानता है ना देखता है। तुम उसे जानते हो, तुम तो उसे जानते हो क्योंकि तुम्हारे जीवन में उसने काम किया है। जब 6 से 7 महीने आप बैठ के आपका इंटरव्यू पास नहीं हो रहा, आपने जब प्रार्थना के द्वारा हो गए, आप जान गए। संसार नहीं जानता लेकिन आप जान गए। वचन कहता है संसार इसे नहीं जानता इस आत्मा को, परंतु तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। क्योंकि वह तुम्हारे साथ हो गया है, तुम्हारे साथ आ चुका है। इसलिए तुम उसकी आत्मा को जान गए और आप प्रार्थना में आने लगे। बाकी बहन के घर से आते तो पहले भी आ जाते, लेकिन अब अपनी इच्छा से आए क्योंकि प्रभु का आत्मा आ चुका है। आप जान गए कि प्रभु ने मुझे गिरते गिरते उठाया है, प्रभु ने मेरी फैमिली को टूटते टूटते बचाया है। मैं बिखर रहा था, प्रभु ने फिर से मुझे बना दिया। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। एक पवित्र आत्मा, एक सत्य का आत्मा जो आपको सत्य बातें बताएगा। जो का आत्मा कौन होता है? शैतान का आत्मा। परमेश्वर ने सत्य का आत्मा। परमेश्वर बहुत आशीष से और खुदावन जैसे प्रभु का वचन कहता है कि जो मेरे नाम से एक गिलास पानी भी देता है प्रभु उसका प्रतिफल नहीं भूलता है। और प्रभु यीशु के नाम से खुदा इन्होंने बहुत लिया है और इनका प्रतिफल ये जरूर हाथों में पाए। जैसे इसमें फूल है और जिस तरह से फल है, इस तरह से इनका जीवन में फलता है। यीशु मसीह के नाम से घराने को आशीषित करते हैं। यीशु के नाम से प्रभु दोनों बच्चों को भी आशीष दें। यीशु के नाम से प्रार्थना। ये हमारे इतने बजट के फैमिली फोटो हो जाए एक बार, आप सब आ जाओ।